हम मुन्नावाड़ी से हैं जी। बहुत समस्या है, 9 बजे आके बैठे, अभी तक कोई गौर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अब डॉक्टर तो हड़ताल कर लेते हैं अपनी समस्या के लिए, और बीमारी की तो हड़ताल नहीं होती ना। पेशेंट को तो दवाई टाइम टू टाइम चाहिए ना, पेशेंट को दवाई भी तो जरूरी है, वो भी तो देखे भी। पर्ची स्लिप वगैरह चल भी रही है, कोई नहीं भी चल रही तो उनको भी तो जरूरी है। अब कोई ऐसा केस आ जाए बिल्कुल ही इमरजेंसी का, कोई डिलीवरी का भी केस आ जाए लेडीज के लिए, तो भी तो दिक्कत ही है। जैसे भी परेशान हो रहे हैं, कोई बुरा हाल है, जनता दुखी है इससे। अब पता नहीं किसको क्या हो जाए, क्या जुम्मेवारी है, कोई जुम्मेवारी नहीं है। सारी दिक्कतें ही दिक्कतें आ रही है। 65 लेके आए, सुबह के बैठे है बड़ी दूर हमने की करिए, और सानू पता होंगे ना कि आज हड़ताल ऐसे नहीं होंगे। 100 रुपये से टेम्पू वाला ले लिया, हूँ जावांगे फिर 100 लवेगा। आए हाल होया खड़ा है, गरीब बंदे की कोई वैल्यू है। अंदर अल्ट्रासाउंड बोल दे कराओ, गरीब है, कमाने वाला कोई है कोई नहीं, एक मुंडा है वो क्यों कितों कराइए। हाँ, रंगीन देख के दिता ही नहीं, रंगीन को नहीं करवाया, फिर काला करवाया 500 वाला। तो हूँ भी खावन आया है, तो अगर डॉक्टर छुट्टी है नहीं मिली, पता ही नहीं था, यहाँ के नहीं मिली थी, घंटा बाद 2 घंटा बाद मिली थी। कभी क्या 11 बजे आए, कभी क्या 12 बजे आए। देनी चाहिए जी, फिर हम आए क्यों, पता लग जाए तो फिर किस लिए आए। 60 किलोमीटर से यहाँ कैसे लिए आए, फिर क्या जरूरी है अपने को, परेशानी के लिए आते हैं, फिर पता फायदा क्या है, फिर कहीं चले जाएंगे लोग। सुबह से आई है, अभी तक पता नहीं चलता नंबर आएगा या नहीं आएगा, भीड़ बहुत है जी। परेशान है मैडम, सुबह 9 बजे के आए हुए हैं, बच्चा भी परेशान कर रहा है, खुद भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है। अगर डॉक्टर होते तो हमें इतनी देर क्यों लगती। परेशानी तो है जी, हम 9 बजे से लेके तो अब देख लो कितना टाइम हो गया जी, बैठे हैं लेकिन डॉक्टर नहीं मिले हमको। डॉक्टरों की जो ये हड़ताल भी हमने की, आज 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रखी है। एक्चुअली ये इसमें वही 4 डिमांडें हैं जो 6 महीने पहले दिसंबर मंथ में डॉक्टर्स ने रखी थी, और सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि हम जल्द ही इन मांगों को पूरा कर देंगे, सभी मांगे जेन्युइन मानते हुए। लेकिन अभी 6 महीने का समय बीत गया है और कोई भी डिमांड अभी तक पूरी नहीं की सरकार ने, और बड़ी जेन्युइन मांगे थी। हमने 1 तारीख को सरकार को मेमोरेंडम भिजवा दिया था कि अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो 15 दिन को 2 घंटे की हमें मजबूरन पेन डाउन स्ट्राइक करनी पड़ेगी, और 25 तारीख को हम टोटल शट डाउन करने को मजबूर होंगे। तो इन डिमांड्स में हमारी एक तो ये था कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती ना की जाए, ताकि जो ऑलरेडी कैडर जो इतने सालों से सर्विस दे रहा है उनको प्रमोट किया जाए। तो बार बार वो फाइल चला देते हैं। हम चाह रहे थे कि जो हमारी सर्विस रूल्स हैं उनके अंदर ये अमेंड कर दिया जाए और डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती वाला क्लोज ख़त्म कर दिया जाए। उसके ऊपर सरकार ने कुछ भी अभी तक काम नहीं किया है। दूसरा, हमारा 4 एसीपी डॉक्टर्स को देने की डिमांड थी, जो अभी हमें 3 एसीपी मिल रही हैं, 5, 10 और 15। हम चाह रहे थे कि किसी को 4, 9, 13 और 20 साल पे हमें एसीपी मिल जाए, क्योंकि 95% कैडर की जो है वो प्रमोशन सिंगल प्रमोशन होती है पूरी सर्विस में। एमओ टू एसएमओ ही प्रमोट होते हैं और 95% कैडर एसएमओ ही रिटायर हो जाता है। तो जो एसीएस हेल्थ थे तत्कालीन, उन्होंने भी इस चीज़ को समझा था और वो सहमत थे कि हाँ 4 प्रमोशन मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको वैसे प्रमोशन नहीं मिल रही हैं। तो इसलिए तीसरी डिमांड थी कि हमारा जो पीजी करने जा रहे हैं एमबीबीएस के लोग आगे, तो उसमें उनको बॉन्ड 1 करोड़ का बॉन्ड भरना पड़ता है, और वो भी 1 नंबर में, और वो भी ब्लड रिलेशन में ना हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति को ढूंढना कि जो उनके ब्लड रिलेशन में ना हो, उनके लिए श्योरिटी देते सरकार को 1 करोड़ की कि ये डिग्री के बाद आके 7 साल सर्विस करेंगे। तो हमने इनको कहा था इसको कम कर दिया जाए, 50-50 लाख कर दिया जाए। उस पर भी सरकार सहमत हो गई थी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो पीछे भी हमारे 3 जो साथी थे वो पीजी करने से वंचित रह गए थे, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं जुटा पाए थे। इसके अलावा जो हमारा था कि एक स्पेशलिस्ट कैडर बनाने की हमारी डिमांड थी, ताकि सभी स्पेशलिस्ट जो सर्विस कर रहे हैं उनको एक बेनिफिट मिले, उनको एक एमबीबीएस से अलग सैलरी मिले और उसी में उनकी प्रमोशंस हों, ताकि स्वास्थ्य विभाग में स्पेशलिस्ट यहाँ पे टिकें और आमजन को सर्विसेज दें। अभी उनको सम्मानजनक वेतन ना मिलने पे वो प्राइवेट में चले जाते हैं, जिससे यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और वो सारा बर्डन एक एमबीबीएस के ऊपर आके पड़ता है और फिर एक रेफरल सेंटर बन जाता है। तो आम लोगों के लिए भी मतलब ये एक सही नहीं है। तो ये सरकार के बेनिफिट की ही बातें थी, और बेसिक पर्पज़ यही था कि डॉक्टर्स इस सर्विसेज में रुकें और बेहतर सुविधाएं दें। तो ये मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उसी को हमने दोबारा उठाया है कि हमने 6 महीने का समय सरकार को दे दिया, लेकिन सरकार ने उस पर कोई भी काम नहीं किया।
तो 1 तारीख को हमने मेमोरेंडम दिया था 1 जुलाई को, जिसमें बता दिया था कि 15 तारीख को हम 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे और 25 को शट डाउन हो गया। तब भी हमने 24 दिन अभी सरकार को दे दिए हैं, लेकिन सरकार अभी किसी भी तरह के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी रोष को देखते हुए डॉक्टर्स ने स्ट्राइक, तो वो एक स्ट्राइक तोड़ने का बस एक ये होता है कि हाँ हम कर रहे हैं। और ये डिमांड्स 6 महीने पहले हमने जोर शोर से उठाई जरूर थी, लेकिन ये मांगे हमारे पिछले 3 साल से चल रही हैं। तो सरकार को इतना समय देने के बाद भी सरकार मतलब डॉक्टर्स के प्रति संचेत नहीं है, ना ही आम जन के स्वास्थ्य के प्रति संचेत है। तो दावा बड़े बड़े कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टर्स ने अभी NHM में सैलरी 1.5 लाख भी दे रहे हैं, जबकि एक स्पेशलिस्ट जब रेगुलर पोस्ट पे आता है तो उसे 1 लाख सैलरी मिलती है। 1.5 से वो 2 का प्रपोजल चल रहा है कागजों में, लेकिन स्पेशलिस्ट अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो जब तक उनके लिए वातावरण सही नहीं होगा, उनके लिए एक अलग से एक कैडर नहीं बनेगा जिसमें उनको अलग से सहूलियत नहीं मिलेगी, तब तक डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट हैं वो सर्विस में नहीं आएंगे। तो हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, राज्य स्तर पे उन्होंने 2 घंटे के लिए आज पेन डाउन स्ट्राइक किया है, लेकिन किसी भी तरह की कैजुअलिटी ड्यूटीज़, जो पोस्टमार्टम ड्यूटीज़ हैं, लेबर रूम है, नर्सरी हैं, वो बाधित नहीं है। और 9 से 11 बजे तक के उन्होंने आज पेन डाउन स्ट्राइक का आह्वान किया था और ज़्यादातर डॉक्टर यहाँ के सिरसा के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बारे में डॉक्टरों से पहले रिक्वेस्ट भी की गई थी, लेकिन वो राज्य स्तरीय उनका फैसला था, तो उन्होंने ओपीडी सेवाएं बंद रखी हैं, बाकी सभी कार्य चल रहे हैं। और कोई गंभीर मरीज है उसको एडमिट भी किया गया है और उसको मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई। ओपीडी के लिए उन्होंने आह्वान किया हुआ था, तो वो संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात कर लेंगे। अगर किसी को परेशानी हुई है तो उसको हम अलग से देखेंगे। मैं भी एसोसिएशन को कहूँगा, लेकिन उन्होंने हमें 2 दिन पहले ज्ञापन भी दिया था और कुछ दिनों से वो पेपर में भी डाल रहे हैं कि इस तरह से 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पूरे हरियाणा में करेंगे। और जो मरीजों को दिक्कत हुई है या किसी पर्टिकुलर हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691